कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमें पता है कि एसएससी ने 2022 का सिलेबस और वैकेंसी की घोषणा कर दी है, जिसमें आपको करीब करीब 24,000 प्लस पद मिल रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इस बार पहली बार एनसीबी की वैकेंसी भी उसमें आई है। एक अच्छी वैकेंसी है और संख्या कम है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरी नज़रों में आप एनसीबी का फॉर्म भरें। सबसे पहले जो पहली प्रायोरिटी वो एनसीबी को दें, उसके बाद आप जो दूसरी प्रायोरिटी दें वो एसएसबी को दें, उसके बाद आप सीआईएसएफ को दें और उसके बाद आप अदर वैकेंसीज को भर सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो ये प्रायोरिटी दें। अगर फॉर्म भर चुके हैं तो अगर आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, उसका ऑप्शन अभी आपका खुला हुआ है। ठीक है। और ये बात भी आपको पता होगी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कोरोना की वजह से करीब 3 साल का, और ये रिलैक्सेशन हर कास्ट को दिया गया है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो और एससी हो। ओबीसी और एससी को उनका जो अलग से रिलैक्सेशन मिलता है वो भी दिया गया है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। इसके साथ साथ एसएससी ने अपने पूरे सिलेबस की भी घोषणा कर दी है कि उसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। आज हम जो है उसी सिलेबस पर पूरे चर्चा करेंगे। पद पिछली बार से करीब थोड़े से कम हैं, और ये भी आप याद रखें कि पिछली बार जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, कोरोना का रिलैक्सेशन मिलने के कारण वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो ये सुविधा भी हुई है और असुविधा भी। असुविधा इसलिए क्योंकि वो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं जो ओवरेज हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ कंपटीशन में होंगे, और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा सतर्क और सावधान हमें रहना होगा। एक बात और समझें, सिलेबस में चेंज किया गया है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 90 मिनट होते थे। इस बार क्वेश्चन 80 हैं और टाइम 60 मिनट है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आराम से पेपर करेंगे आपका पेपर हो जाएगा, नहीं। आपको समय के बंधन के अंदर ही पेपर करना होगा। इसके लिए हम लोग समय समय पर अलग अलग वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स, चैप्टर को कैसे जल्दी किया जाए, किसी सवाल को कितनी जल्दी किया जाए, कैसे होगा, ये सारे डिस्कस समय समय पर करते रहेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम यहां पर क्यों हैं? आज मैं चर्चा करूंगा उस पूरे सिलेबस के ऊपर जो एसएससी ने खुद घोषित किया है कि इस चैप्टर से, इस सेक्शन से हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप फालतू में वो चैप्टर भी लगाते रहेंगे जो एग्जाम में नहीं आने वाले, और आपके पास इतना समय नहीं है। क्योंकि एसएससी खुद ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि वो जो एग्जाम है जनवरी में ले लेगा। अगर ये जनवरी में एग्जाम लेगा तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 जनवरी के आसपास तक एग्जाम लेगा, और उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 2 महीने का ही समय है, 60 दिन। और 60 दिन में आपको मैथ करना है, रीजनिंग करनी है। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश लिया है तो जो हिंदी लिया है हिंदी करेंगे, इंग्लिश लिया है इंग्लिश करेंगे। उसके अलावा जीके, जीए और जीएस पर भी आपको चर्चा करनी होगी। आज मैं वही आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा कोर्स लेके बैठे रहो और पूरे कोर्स के बारे में बात करते रहो कि इसको लगा लो, इसको लगा लो, इसको लगा लो। सिर्फ उतना लगाइए जो एग्जाम में आने वाला है। फालतू समय नहीं है, और हमें बिल्कुल इस बार पैनेपन से पढ़ाई करनी होगी तो ही एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन किया, केवल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा अनुरोध है सब्सक्राइब कर लो। कोई दिक्कत होती है, कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट करो। वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते तो वो भी कीजिए। फ्री में वीडियो मत देखो भाई। चलो देखो और समझो। जैसे सबसे पहले बात हम मैथ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ पे बात करेंगे। मैथ में क्या है, फालतू, फिर से कहूंगा, फालतू नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको यह भी बता दूंगा किस सेक्शन में से कितने नंबर का मैथ आएगा, और उस पर उतना ही फोकस करना, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम एक मैथ का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें आपकी संख्या सब पद्धति आएगी, संख्याओं से संबंधित प्रश्न आएंगे, संख्या और शब्दों के संबंध आएंगे, डिविजिबिलिटी के रूल आएंगे, यूनिट प्लेस आएगी। और ये सेक्शन आपका करीब करीब 1 से 2 नंबर का आएगा। ज्यादा वर्जन नहीं लेना है और बहुत बड़े सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 10th लेवल पर है।
तो बहुत ज़्यादा 12 सर ट्रिग्नोमेट्री आएगी क्या, नहीं आएगी, बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। अक्सर मुझसे पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में कि सर ट्रिग्नोमेट्री आएगी क्या, सर अलजेब्रा आएगा क्या, सर मीन मीडियन मोड आएंगे क्या। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, बात करें नंबर सिस्टम पे तो आप 3 चैप्टर पर फोकस कर रहे हैं। आपको 2 चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन 2 चैप्टरों के अंदर बहुत सारी बातें हैं। हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको हर चैप्टर पर पूरा डिस्क्राइब करके पूरा क्राइटेरिया उसका डिस्क्राइब करते जाएंगे। अगला है आपके पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा रहेगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण रहता है और एलसीएम एचसीएफ के सवाल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी एक सीरीज है रेशियो। चूंकि आपने अगर पुराने वीडियो देखें तो आपने देखा भी होगा कि रेशियो में मैंने आपको एक वीडियो एज का दिया था, उसके अलावा एक रेशियो का डाल दिया है कुछ वीडियो। जो बचे हुए हैं मैं समय समय पर आपको वीडियो डालता रहूंगा। हाँ, पहले जहां हमारे वीडियो थोड़े टाइम से आते थे, 4 दिन बाद 5 दिन बाद, अब हम लोग रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे समय समय पर, 1 दिन के गैप पर या 1.5 दिन के गैप पर। कुल मिला के बात यह है कि मैं आपको 45 से 50 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट एसएससीजीडी का टारगेट कोर्स करवा के दूंगा, जिसमें मैं आपको मैथ भी करवाऊंगा, रीजनिंग भी करवाऊंगा। जो लोग मुझसे परिचित हैं अच्छी बात है, जो नहीं परिचित हैं वो जानते होंगे, और या नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं एलएलबी ग्रेजुएट भी हूं, तो मैं आपको पूरा संविधान भी करवाऊंगा अपने साथ में लगी। ठीक है, एक और देखें। हाँ, रेशियो में हम क्या बात कर रहे थे, रेशियो आपका 3 से 5 नंबर का एक अच्छा पार्ट है। इसमें आपको एज पढ़नी है, एज का मैं एक वीडियो डाल चुका हूं आपके लिए। मिश्रण पढ़ना है, एलिगेशन, इसके वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अनुपात समानुपात का 3 वीडियो डाल चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, आगे की वीडियो देखोगे उससे पहले इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो आगे की वीडियो समझ में नहीं आएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप, ये आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं रेशियो सीरीज के अंदर, और एक करीब करीब इसका जो एरिया है, इसका जो अंक है 3 से 5 नंबर ये क्वेश्चन है। चूंकि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है इस बार, मतलब 10 नंबर का करीब करीब एरिया ये कवर करेगा आपका। बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में केवल 2 ही चैप्टर हैं आपके पास, 2D और 3D। 2D एरिया और 3D आपका वॉल्यूम। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं। आपको लंबाई चौड़ाई दे देगा, एरिया पूछ देगा, एरिया दे देगा, लंबाई चौड़ाई पूछेगा। ऐसे ही आपको शंकु की त्रिज्या दे देगा, बेलन की त्रिज्या दे देगा, रेडियस दे देगा, उसका सरफेस एरिया पूछ देगा, उसका वॉल्यूम पूछ देगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसको लेके आप बहुत ज्यादा वर्डन लोगे सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। नहीं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1 या 2 नंबर का आपका एरिया, 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन 2 नंबर का है। हाँ, एक बात और, आप तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी 0.5 की। 0.5 का मतलब है 1/4। 0.5 का मतलब है आधा नंबर कटेगा आपका 2 नंबर में से, तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एवरेज की। एवरेज अपने आप में एक स्वतंत्र चैप्टर है, और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके लिए। बात करें टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क के आपसे 2 या 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, एंड पाइप और सिस्टम है। ये 3 चैप्टर बनते हैं इस सीरीज में आपकी, और करीब करीब 3 नंबर का ही आपसे पूछा जाएगा। बात करें परसेंटेज की, तो भैया परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप। अगर आपको परसेंट नहीं आता तो बहुत बड़ी समस्या में बन जाएंगे आप लोग। फिर देखिए परसेंटेज जो इसका एरिया है, करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के आने वाले हैं, और इस पर हम बहुत गहराई से फोकस करेंगे, जिसमें आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। 5 चैप्टर हैं करीब। ठीक है, देखें टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा सेक्शन है। समय और दूरी, इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं। रेल आता है, समय दूरी आता है, और धारानाव। धारानाव हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन चांसेस कम बनते हैं कि इसका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। लेकिन अगर टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया है तो धारानाव उसका एक पार्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अब बात करते हैं जीके, जीए और जीएस की। जीके जनरल नॉलेज, जीए जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता, जैसे आप करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, और जीएस जनरल साइंस। 20 क्वेश्चन इसके आने हैं, यानी कि 40 नंबर का एरिया है। अब 40 नंबर का एरिया, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। रामकथा फालतू की पढ़ोगे, कोई समय नहीं है आपके पास, इतना समय नहीं है कि आप सबको लेके बैठे रहो। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, इसकी हम ट्रिक प्रोवाइड कर देंगे आपको, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना जीएस का मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, बात करें खेल की, कौन से खेल में क्या अवार्ड मिलता है, कौन उसका खिलाड़ी है, वर्तमान में क्या परिदृश्य है, उसके संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान पॉलिटी से कहते हो,
इसके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछेगा, इसके आपके संशोधन पूछ सकता है, आपसे राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संसद से, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको ये पूरा करवा के दूंगा। संस्कृति अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए भारतीय संस्कृति में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है आपकी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये तीनों सेक्शनों पे हम चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सामान्य राजनीति, वो अभी पॉलिटी हमने बताई थी, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। और वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर आप बात कर रहे हो तो किसने किसकी खोज करी, आपको किससे किस चीज को नापा जाएगा, जैसे बैरोमीटर के क्वेश्चन हो गए, आपके थर्मामीटर के क्वेश्चन हो गए, लेक्टोमीटर क्या होता है, बीमारियां आ गई, उनके उपाय आ गए, उनसे फैलने वाले उनके जीवाणु क्या हैं, विषाणु क्या हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम रीजनिंग की 20 नंबर का सेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्या क्या होगा देखो आप नाम में कंफ्यूज ना हो कि क्या होता है। मैं आपसे वायदा करता हूं हर चैप्टर का नाम, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी, सारे करवा के दूंगा। रीजनिंग और मैथ दोनों ही चीजें मैं आपको लिए करवाऊंगा। जिसमें आपने सबसे पहले देखा एनालॉजीज है, जिसको आप समानता के रूप में जानते हो। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हम चर्चा करेंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता और मतभेद, क्वेश्चन क्या होगा, किस टाइप से आएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन है, जिसमें लिखा हुआ है स्थानिक दृश्यता, अंकगणितीय तर्क। कईयों को तो यही समझ में नहीं सर वो कहना क्या चाह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हर चैप्टर पर पूरा डिस्क्राइब करूंगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती हैं, एक्यूरेसी कैसे आएगी, टाइम के अंदर कैसे कर पाएंगे, ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर से एक और है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, स्थानिक उन्मुखीकरण। भाषा इतनी जटिल लिखी हुई है एसएससी के सिलेबस में कि हमें यही समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहता है। फिर से कह रहा हूं, हर चैप्टर पर डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जिसको आप कहते हो ब्लड रिलेशन, किस तरह के सवाल बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम। ये आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल, जिसमें आपके डायग्राम आता है, डायग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर नंबर भरे हुए हैं, उसके अंदर आंकड़े भरे हुए हैं, आपसे कोई नंबर मिसिंग आउट कर दिया कि क्या होगा इसमें, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, इस जगह पर क्या अंक आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, इसका अगला अक्षर क्या होगा, या आकृति कैसे घूम जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, 3 नंबर लिखे हुए हैं, अगला नंबर गायब कर दिया, या 4 नंबर लिखे हुए हैं, उसका अगला क्या होगा, या अनुपात में दे दिया, आप किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये सारे क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे आपके। ये फिगरल क्लासिफिकेशन है, चित्रात्मक, आपको चित्र दे दिया, इसका अगला चित्र क्या होगा, या एक पेपर का डायग्राम दे दिया कि इसका कटा हुआ भाग कौन सा होगा, या दे दिया आकृति घूम रही है इसका क्या होगा, या पेपर कटिंग के रूप में दे दिया कि इसका अगला क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग, एक शब्द लिख दिया कि इसका अगला कोड क्या होगा, या इसका कोड क्या होगा, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको पूरी रीजनिंग, पूरा मैथ साथ में करवा के दूंगा, और ये कोर्स मैं आपको करीब करीब 50 दिन के अंदर पूरा करवा के दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। इस बार हम कैसे भी इस वैकेंसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ये वैकेंसी कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। और जैसा आपको जानकारी होगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी वैकेंसीज को 4 साल का कर दिया गया है। और एक वीडियो में जो देखा था हमने, उसमें अमित शाह जी कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारे सशस्त्र सैनिक हैं, जिनको हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं, क्या इनमें भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है, अगली बार ये भी प्राइवेट होने लगे, या इनमें भी प्राइवेट लोगों की एंट्री होने लगे, या इनको भी कुछ सीमित समय के लिए कर दिया जाए, तो बड़ी समस्या का विषय हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसी बार में हम पोस्ट वैकेंसी को लेना ही है। ठीक है, बात करें हिंदी की। कुछ लोगों ने अपने फॉर्म में इंग्लिश भरा होगा, तो जिन्होंने इंग्लिश भरा है उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जिन्होंने हिंदी भरा है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, हाँ, जो मध्य भारत से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा मध्य भारत जो क्षेत्र है वो मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्र है। नॉर्थ चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश भाषी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग मध्य भारत से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारी मुख्य भाषा हिंदी ही है। और हिंदी की वजह से
जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जाम में हिंदी ही भरें, क्योंकि आसान से समझ में आती है और क्वेश्चन आसानी से हम कर भी लेते हैं, समझ में आ जाते हैं बिना पढ़े भी एक बार के लिए। तो क्या क्या आएगा आपका? आएगा संधि, आएगा संधि विच्छेद आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी, जानते हैं इनके बारे में आप। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह पूछ देगा आपसे, कितने प्रकार के समास होते हैं, इसमें किस प्रकार का समास का उदाहरण होगा। ये विलोम शब्द हैं आपके, शब्दों के जोड़े पूछ देगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ देगा, जैसे 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, जो बहुत खाता है उसको क्या कहते हैं, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थ शब्द पूछ देगा आपसे। वाक्य शुद्धि, एक शब्द एक सेंटेंस दे देगा, बता देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, या इसमें क्या अशुद्ध लिखा है वो आपको बताना पड़ेगा। वाच्य कर्मवाच्य रहेंगे आपके, क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है या पूर्वकालिक क्रिया है। शब्द शुद्धि दे देगा, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, 2 शब्द दे दिए, इसमें से सही कौन सा है, मात्राएं कौन सी सही लगी हैं, या बिंदी गायब कर देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें से, ठीक है। ये अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया उसने कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों को मिक्स करके बैठे हैं। हमें यही नहीं पता होता कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा उर्दू का है और कौन सा इंग्लिश का है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के में रेल, अब रेल हमारे सामान्य भाषा में इतनी प्रचलित हो गया कि हम उस रेल शब्द को हिंदी मान बैठे, समझ रहे हैं। जैसे करोड़, हम करोड़ शब्द को इंग्लिश समझते हैं, दरअसल वो हिंदी का संस्कृत का शब्द है। इस तरह से आपके शब्द बनते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्रित अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण, इसके अलावा कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये आपका पूरा सिलेबस है जिस पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैथ और रीजनिंग के पूरे वीडियो दे दूंगा। संविधान पर भी मैं चर्चा करूंगा कुछ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जितना आपको जरूरत है, क्योंकि संविधान का देखो टोटल जीएस तो आपके 20 ही क्वेश्चन आने हैं। अब उसमें एरिया बहुत बड़ा है, तो संविधान के कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 या 3, इससे ज्यादा तो नहीं बनने वाले। तो मैं उन बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग कल से सभी इन चीजों पर चर्चा करना चालू कर देंगे, और अनुपात समानुपात से अभी आपका जो सीरीज चल रही है वहीं से चालू करूंगा। मैं आपको सिलेबस से ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फिर से कहूंगा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मैथ्स बाय ध्यानु सर करके टेलीग्राम पर एक पेज है, उस पर और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स हैं मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ रहे इतनी देर तक, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलो कल से मिलते हैं।